नमस्कार, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं मीठापुर के वार्ड नंबर 99S में और हमारे साथ मौजूद है पार्षद पति श्री महेश अवाना जी, जिनको टाइगर के नाम से भी खूब जाना जाता है। तो आइए इनसे बात करते हैं कुछ ज़रूरी मुद्दों पर और जानते हैं इनकी राय। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका। तो सर, जैसा कि आपको पता होगा कि सेंट्रल ने जो एमसीडी के चुनाव है उनकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, तो इस पे आम आदमी पार्टी एलिगेशन लगा रही है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी वालों का डर है कि वो आम आदमी पार्टी से डर गए हैं, इसलिए उन्होंने चुनाव की डेट को आगे बढ़ा दिया है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, डरने वाला तो सिस्टम ही नहीं है। आप जानते हो कि मोदी किस किस्म के व्यक्ति हैं और हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में उनका सबसे आदर के साथ, इज्जत के साथ नाम लिया जाता है। तो डरने वाला जो शब्द है, उनको खुद डर हो सकता है किसी चीज़ का। आप देखिए, चुनाव हुए हैं अभी 5 राज्यों में, जिनमें से 4 में बीजेपी बढ़त में है और हमें 101% ये पता है कि हमारी वहाँ पे सरकार बनेगी बीजेपी की। रही बात पंजाब की, तो पंजाब को लेके हमने पहले भी नहीं कहा कि पंजाब में आएगी हमारी पार्टी, क्योंकि पंजाब को लेकर के अभी हमारी पार्टी में वो ताकत वहाँ नहीं है उस तरीके से कि भाई हम उसको कर पाएँ। पंजाब पे फोकस अब शुरू किया है, बाकी राज्यों में भी किया है, लेकिन पंजाब पे जो फोकस है अब शुरू किया, उस पर ध्यान देना शुरू किया है। फिर भी वोट ऑफ परसेंटेज जो है वो बीजेपी का बढ़ा है, ये भी एक हकीकत है। अब जहाँ तक डरने वाली बात कह रहे हैं, चुनाव पीछे करने वाली बात है, तो चुनाव आयोग ने ये कहा है कि केंद्र सरकार ये चाहती है कि जो 3 एमसीडी हैं, इनमें बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, क्योंकि 3 कमिश्नर हैं, 3 सब जगह अफसर हैं, तो एक ही अफसर, जैसे पहले पूरी दिल्ली का एक ही मेयर होता था, अब 3 में, तो खर्चे तो बढ़े हैं ना। तो उस खर्चे पे अंकुश लगाया जाए, कुछ खर्चा कम हो जाए, इस तरह से व्यवस्था कुछ बन जाए, उसमें थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, क्योंकि अभी 4-5 राज्यों में चुनाव था, तो उसको बात करने के हिसाब से वो समय नहीं मिला। ये योजना बनी है कि भाई इसको हम जो है एक इक्वल कर दें तीनों एमसीडी को, तो उसमें हमारे जो खर्चे हैं, अफसर के खर्चे, ऊपर के जो खर्चे, वो बचेंगे और वो जो पैसा बचेगा वो लोगों के काम आएगा। जो क्षेत्र की जनता है या जो क्षेत्र है उसमें विकास कार्य बढ़ेंगे हमारे। ऐसी योजना को लेकर के बीजेपी ने चुनाव टाला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, चुनाव तो होना है। अब उसमें महीना 20 दिन आगे पीछे अगर होता है तो कई बार तो 6-6 महीने के लिए चुनाव टल जाते हैं, साल के टल जाते हैं, कई बार होता है, आपने देखा होगा। और ये तो निगम का चुनाव है, तो ये चुनाव तो होंगे। हरियाणा में भी आज आपने देखा होगा, पेपर में पढ़ा होगा, वहाँ भी चुनाव थोड़े से डिले होंगे, वहाँ भी कोई प्रक्रिया चल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, डरने वाली तो कोई बात नहीं है। और केजरीवाल जैसे लोगों से हम कहाँ डरने वाले लोग हैं, आपको तो पता है, क्योंकि पंजाब में अभी पीछे मोदी जी गए थे, वहाँ क्या हुआ आप, और मोदी जी ने खुले शब्दों में कहा था कि अभी जो है ना, मैं जिंदा लौट आया हूँ, और उससे 10 दिन पहले मैंने बोला था कि टाइगर जिंदा है। तो ये सब चीज़ें, तो ऐसा नहीं, कुछ भी डरने वाली कोई बात नहीं। और मैंने आपको पहले भी कहा है और आज फिर कह रहा हूँ कि जितने भी यहाँ से मेरे वार्ड से या बदरपुर विधानसभा से जो आम आदमी से लड़ने वाले लोग हैं, वो कहीं भी किसी भी मुद्दे पर, मैं 5 वार्डों की बात कर रहा हूँ, डिबेट करें, बात करें आमने सामने, हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा और बिल्कुल बहुत सम्मान के साथ जवाब दिया जाएगा। और उनको बताया जाएगा कि बीजेपी के एमएलए श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कितना विकास किया है, आपके एमएलए ने कितना विकास किया है, ये जानकारी मिल जाएगी आपको। जब वो सामने बैठेंगे, वो अपना पूरा का पूरा सिस्टम अपने साथ लेके आए कि भाई एक रिकॉर्ड है, उसको निकाल लीजिए, किसके समय में कितना काम हुआ, कौन विधायक रहा और कौन विधायक के समय। इसी तरह से मैं और अन्य वार्डों की बात ना करके मैं अपनी बात करूं, वो अपना अपना भाई बताएंगे, जो हमारे साथी हैं दूसरे पार्षद, वो बताएंगे कि भाई 4 वार्डों में हमारी बीजेपी के लोग हैं, तो उन्होंने क्या क्या किया, वो अपनी प्रक्रिया बताएंगे सारी, जितना भी उन्होंने काम किया। मैं अपना बताता हूं, मैं आज भी कह रहा हूं, जो 2007 में मेरे रहते हुए कार्य हुए, या आज मेरी मिसिज जो है वीरेंद्र अवाना, उनके समय में कितने कार्य हुए हैं, उसमें कई कारण भी हैं। एक तो कोरोना काल, दूसरा केजरीवाल ने 13,000 करोड़ का जो बजट था, लोगों की आज तनख्वाह भी नहीं मिली, उसको खा गया, डकार गया, दिया नहीं, अभी तक भी नहीं दिया, आपको बता। तीसरा, हम लोग
मुझे लीवर की प्रॉब्लम आ गई, मिसिज को कैंसर की प्रॉब्लम आ गई और मेरे बेटे ने मुझे लीवर दिया, तो ऐसे समय में जो आदमी चाहे सत्ता में हो चाहे शासन पे कहीं भी है, पार्षद थे हम मानते हैं, लेकिन हमने फिर भी इतना सब कुछ हमारे साथ परेशानी रही और ये कोरोना काल भी रहा, बजट की भी कमी रही, उसके बावजूद भी मैं ये कह सकता हूं हमने 65% 60-65% कार्य किए हैं। हाँ, मैं ये कह सकता हूं उस टाइम अगर 80-85% हुए 2007 से 12 में, तो इस बार 17 से 22 तक हमने 65% 60-65% कार्य किए हैं और कम बजट के कारण, कोरोना की महामारी के कारण और अपनी बीमारी के कारण कुछ कार्य में कमी रही होगी, मैं मानता हूं ऐसा। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि केजरीवाल जी ने यहाँ दिल्ली का 13 और 13.5 हजार करोड़ रुपया खा गए, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि वो करप्ट है? बिल्कुल करप्ट है। एक बात बताइए, जब केंद्र सरकार उसको पैसा ना दे दिल्ली के विकास के लिए, तो क्या दिल्ली का विकास संभव है? जब केजरीवाल निगम को पैसा नहीं देगा, केजरीवाल की क्या सोच है कि इनको बजट ना दूं, इनके लोगों को तनख्वाह मिलेगी नहीं, जो वर्कर है उनको तनख्वाह भी नहीं मिल पाई एमसीडी की, जो सच्चाई है क्यों नहीं मिल पाई कि जब आप पैसा नहीं दे रहे तो पैसा कहां से आएगा? जो कवर होता है पैसा एमसीडी के द्वारा, वो पैसा तो उनके पास है, लेकिन जो सरकार से ऊपर से पैसा आता है, केंद्र से उसको आता है दिल्ली सरकार को, और दिल्ली सरकार से फिर बीजेपी को जो मतलब जो हमारी एमसीडी है उसको पैसा आता है, तो उस एमसीडी को जो पैसा ही नहीं मिलेगा तो वो कार्य कहां से? वो चाहते थे कि ये लोग फेल हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी उसकी छोटी सोच का आदमी है और करप्ट है। मैं आपको अभी बता रहा हूं, अभी मैंने कहीं सुना कि उन्होंने उनके दामाद बनने जा रहे हैं चड्ढा जी, उनको पंजाब में लगा दिया है। असलियत में तो जो जैसे कहते हैं ना, मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और सरकार सोनिया जी चला रही थी, तो ऐसे ही जो है मान वहां के मुख्यमंत्री होंगे और सरकार चड्ढा जी चलाएंगे। मतलब एक तरीके से मोहरा बनाया जाएगा। बस मान तो वहां मोहरा रहेंगे, पी के मस्त रहेंगे और चड्ढा जी अपना जो है ना माल चढ़ाएंगे। ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, इससे बढ़िया मैं आपको बात नहीं बता सकता, और यही होगा पंजाब के अंदर। और आलस जो है, जब लोग काम नहीं करेंगे तो देश का नुकसान ही होगा, देश बर्बादी की तरफ जाएगा, आबादी की तरफ नहीं जाएगा, फायदे में नहीं जाएगा। मोदी जी का कहना है कि मेरा देश का बच्चा पढ़े लिखे सक्षम बने और अपने हाथों से कमाए और दूसरों को रोजगार दे। केजरीवाल का क्या है कि लोग तेरे पीछे पड़े रहे और तेरे सामने हाथ फैलाते रहें और ना पढ़े ना लिखे और दारू पी के सोते रहें, बस यही उनका काम है कि दारू पिलाओ, मस्त रहो। देश जब बर्बाद हमारा गुलाम हुआ, तो ये गुलामी के लक्षण आपको मैं बता रहा हूं, ये गुलामी के लक्षण है। किसी भी व्यक्ति को सामने जो है ना इस तरह की पेशगी करना, पहले भी ऐसी हुआ, राजा महाराजाओं के साथ क्या हुआ, उनको प्रलोभन दिए गए तरह तरह के और वो गुलाम हो गए। ऐसी आज फ्री में दारू बिक रही है, डबल रेट में, 2 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री है, क्या है पता नहीं क्या सिस्टम है। हमने तो आज तक सिगरेट भी नहीं पी, दारू की तो बात क्या करें आपसे। लेकिन जहां तक सुन रहे हैं कि केजरीवाल ने कह दिया कि झिक्के पियो, अब पंजाब में क्या है, जिनका जो मुख्यमंत्री बनने वाला है वही दारू पी के संसद में पहुंच जाता है, तो वो क्या सुधारेगा पंजाब को? तो ये मैं कहना चाहता हूं। तो इसलिए केजरीवाल की तो बात ही ना करें, ये थोड़ा बहुत चलता है, लोगों को अभी समझ नहीं है, जब समझ आ जाएगी अपना आप ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि महेश अवाना जी ने बताया कि जो एमसीडी के चुनाव आगे हुए हैं वो खर्चों पर अंकुश लगाने के लिए किए गए हैं। वो कुछ इतने जो सारे खर्चे थे उनको मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उनको कंट्रोल करने के लिए किए गए हैं। ये इसके पीछे बीजेपी का कोई डर नहीं है। तो इसी तरीके की नई अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस। धन्यवाद।